भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 11/1/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 19/6/2020। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है प्रकृति को दोस्त बनाओ दासी नहीं। बच्चों को कर्मेंद्रिय जीत स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनाने वाले, बच्चों के तेरे मेरे के संस्कार को मिटाकर एक बनाने वाले, परिवर्तन के पर्वत के नीचे माया की धूप से सेफ रखने वाले, सदा साथ निभाने का वायदा करने वाले सत शिक्षक शिव बाबा बोले, अच्छा आज बाप अपने प्रकृति जीत माया जीत बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। अभी हर एक बच्चा अपने आप को चेक करे, मैं माया जीत हूँ, प्रकृति जीत हूँ, पर उससे भी पहले क्या मैं कर्मेंद्रिय जीत हूँ? जो कर्मेंद्रिय जीत होगा वही माया जीत भी बनेगा और वही प्रकृति जीत भी बनेगा। कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी क्या होगी? जो स्वयं का मालिक नहीं वो विश्व का मालिक कैसे बनेगा? जो स्वयं का राजा नहीं वो विश्व का राजा कैसे बनेगा? स्वराज्य अधिकारी सभी बच्चे हैं तो सभी, पर परसेंटेज में हैं। अगर सभी हैं तो वो बाप को एक हाथ की ताली दिखावे, नहीं है? अच्छा, जिनको बनना है वो एक हाथ की ताली दिखावे, बनना है ना? जो बन गए हैं वो भी एक हाथ की ताली दिखावे, बन गए स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी बनना माना अपने ऊपर शासन करना, अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखना, एक घड़ी भी बाप की याद बुद्धि से न जावे। स्वराज्य अधिकारी बनना माना जो मैं चाहूं बाप की श्रीमत के अनुसार मेरी कर्मेंद्रियां वैसे कंट्रोल में रहे। स्वराज्य अधिकारी बनना माना बाप कहे चलो बच्चे और बच्चे कहे जी बाबा। अगर बाप को ये कहेंगे रुको बाबा तो वो स्वराज्य अधिकारी नहीं है। जो बाप को ये कहेंगे बाबा कर तो रहे हैं ना, मेहनत तो कर रहे हैं पर होता नहीं है, कर नहीं पाते, कमजोर हैं, वो स्वराज्य अधिकारी नहीं है। जो कहते हैं बाबा हम आपको तो पहचानते हैं, ये भी मालूम है आप आए हैं, मिलना तो चाहते हैं पर डर लगता है, वो भी स्वराज्य अधिकारी नहीं है। अभी चेक करो, स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनेगा, क्योंकि आने वाले समय में बाप के साथ साथ आप बच्चों की प्रत्यक्षता का भी नगाड़ा बजेगा। उनका नहीं जो बाप के साथ तो है पर छुप छुप के हैं। जैसे अब छुपके हैं, दिखना नहीं चाहते, तो प्रत्यक्ष कैसे होंगे? वो वहां भी छुपेंगे, ना वहां प्रत्यक्ष होंगे ना बाप के साथ होंगे। तो कैसा बनना है? डर नहीं होना चाहिए। आज सारा संसार गलत डायरेक्शन पर चल रहा है, उन्हें सही रास्ता बताना है। रास्ता बताने वाले ही अगर कहे मुझे डर लगता है, मैं तैयार नहीं हूं, तो बाबा क्या कहेगा? अच्छा ठीक है, आप आराम से बैठो, अभी दूसरे बच्चों को आगे करते हैं, ऐसा अच्छा लगेगा? अगर बच्चे ये सोचते हैं कि बाबा ने अलग से क्यों शुरू किया है, तो बाबा बच्चों को ये कहते हैं कि जो ये एक लाइन बनाई है ना, ये धरती का इतना टुकड़ा मेरा है और ये आपका है, ये उसका है, ये इसका है। ऐसे अगर रहेगा तो बाप प्रत्यक्ष नहीं होगा। कभी सतयुग में लक्ष्मी नारायण ने कहा इतना हिस्सा आपका है, इतना हिस्सा मेरा है? नहीं ना। कभी बाप ने ये श्रीमत दिया कि इतना आपका है, इतना मेरा है? तो बच्चों के अंदर से ये संस्कार जो आ गया है ना, ये मेरा है, ये तेरा है। बाप आए हैं ये मेरे तेरे को एक बनाने, ना मेरा ना तेरा, सब किसका? तो पूरे स्थान पर अब आप बच्चे ये सोचे कौन से स्थान पर सेवा रही हुई है, चेक करें। अगर सब ऐसे सोचते हैं नहीं बाबा हमने तो चारों तरफ परिचय दिया है ना, कोई नहीं सुने तो हम क्या करें? बाबा ने कहा कोई नहीं सुने
जब आप सुन रहे थे तो क्या एक बारी में पक्के हो गए थे? नहीं। कितना समय लगा? टाइम लगा ना। सतयुग में आने वाले बच्चों को इतना समय लगा है, पर जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको अपने समय से आधे से आधा पौना हिस्सा भी दोगे ना, तो भी वो बच्चे बाप को अच्छी रीत पहचान सकते हैं। ठीक है, हर एक बच्चे को प्यार तो है, प्यार है, लगन है, बाप से मिलने जाना है, पर वो जिगरी याद नहीं है। बाप से मिलने की जो तड़प है ना, क्योंकि जो याद की सहज विधि थी उसको मुश्किल बना दिया। किसी ने कहा ऐसे ऐसे बाबा को याद करो, फिर कोई दूसरी क्लास आएगी, ऐसे बाबा को याद करो, फिर कोई और कहेगा ये तरीका सही है याद करने का, फिर कोई और कहेगा ऐसे करोगे तो बाप की याद कभी भूलेगी ही नहीं। अब बाप कहेगा एक पिता को याद करने के लिए इतनी मेहनत। अपने लौकिक पिता को याद जब करते हैं, क्या मेहनत करनी पड़ती है क्या? नहीं ना। लेकिन पारलौकिक बाप को याद करने के लिए कितना ज्ञान, कितनी क्लास, पर फिर भी क्या कहते हैं? क्या करें, बाबा याद भूल जाती है। जब बड़े हो जाते हैं ना, तब याद भूल जाती है। याद में, प्यार में हमेशा छोटे बच्चे बन जाओ। ज्ञान सुनाने में भल, लेकिन प्यार में, याद में छोटे बच्चे बन जावे। छोटा बच्चा क्या करेगा? कहीं भीड़ में भी बिठा दो, पर अपने माता पिता को उस भीड़ में भी ढूंढ के ले आएगा। पहचान होती है। चाहे एक सेकंड के लिए कहीं भी जावे, पर लौट के कहाँ आएगा? और मुख से माँ बाबा ही निकलेगा ना, तो याद में छोटे बच्चे बन जावे। फिर देखना, फिर ये कहेंगे कि क्या करें, याद भूलते ही नहीं। ठीक है, हमेशा ऐसे ही बाप की याद में मग्न रहने वाले स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बच्चे हैं। कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, प्रकृति जीत बनने वाले, प्रकृति को दासी नहीं दोस्त बनाने वाले हो। क्या? दासी नहीं, दासी कहना क्यों माने? जो पक्का दोस्त होगा, सच्चा दोस्त होगा, वही तो साथ देता है ना। तो आज से प्रकृति दासी नहीं है, क्या है? दोस्त है। क्योंकि आप अगर प्रकृति के बीच में बैठते हैं, अगर मन शुद्ध है, पवित्र है, मन में प्रकृति के प्रति शुभ भावना है, तो चारों तरफ वो वातावरण बनेगा और प्रकृति दोस्त बनेगी। तो प्रकृति को दासी आज से नहीं कहेंगे, क्योंकि हम खुद के ही दास हैं। अभी कर्मेंद्रिय जीत बने ही नहीं हैं, तो प्रकृति को क्या दासी बनाएंगे? प्रकृति माँ है और माँ ही सबसे अच्छी दोस्त होती है, पर वर्षा पिता से मिलता है। और ये संसार पूरा ही तब होता है जब माँ और पिता दोनों हैं। समय परिवर्तन है तो पाठ भी परिवर्तन होगा, और जो समय के साथ परिवर्तन हो गई वही बाप के साथ चलने की ताकत रखेंगे, हिम्मत रखेंगे। और जिन बच्चों ने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, वो 10 कदम पीछे जाएंगे। आज भी क्या हुआ? दुनिया में भी जब परिवर्तन होता है तो शुरू शुरू में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पर बाद में उस परिवर्तन को दिल से स्वीकार किया जाता है। तो बाप ने भी इस संगम युग में परिवर्तन किया है, परिवर्तन का पर्वत उठाया है, और उस पर्वत के नीचे सबका वेलकम है। जो आएंगे वो छाया में रहेंगे, और जो नहीं आएंगे वो माया की धूप सेकेंगे, और जो आ करके चले जाएंगे वो थोड़ा जब धूप लगेगी फिर वापस आएंगे। पर ये आना जाना अगर ज्यादा किया ना, तो प्रकृति की जो घंटी है वो बच जाएगी। जो बाहर गए थे वो वहीं रह जाएंगे, जो आ गए हैं वो साथ में रह जाएंगे। ये जो कथा कहानियां है ना कि श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया और सब उसके नीचे आ गए तो सब बच गए, ये कोई वैसा पर्वत नहीं है। ये इस समय की कहानियां हैं, इस समय का परिवर्तन है। जो इस समय इस परिवर्तन के पर्वत के नीचे आएगा वो माया की छाया से बच जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे खुश हैं ना? हर बच्चा कहता है ना याद से विकर्म विनाश होंगे, तो सिर्फ याद को ऐड करो। विकर्म विनाश होंगे वो बाप पे छोड़ देवे, क्योंकि विकर्म विनाश होंगे क्या तभी हम बाप को याद करेंगे? ये भी सूक्ष्म में स्वार्थ कहेंगे।
बाप को याद करेंगे तो विश्व का मालिक बनेंगे, ये भी छोड़ देंगे। सिर्फ बाप की याद में मग्न रहना है। फिर बाबा आप जो बनावे, जैसा बनावे, कैसा भी बनावे, हम तैयार हैं। विकर्म विनाश होंगे। बाबा अगर आपको लगता है कि मेरे ऐसे कोई कर्म हैं तो वो आप देखना, बस मुझे याद करना है। कभी लौकिक बाप को थोड़ी कहा कि आप मुझे ये देंगे तो मैं आपको याद करूंगा, नहीं कहा ना। कि आप मुझे ये चीज देंगे तभी मैं मानूंगा कि आप मेरे बाप हैं, नहीं तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। पर बाप के सामने बड़ी मार्जिन रखते हैं। बाबा आप मेरे मन के वो संकल्प कह के सुना देना एक बारी, मैं आप पे फिर पक्का निश्चय करूंगा कि हाँ, आपने तीसरा रथ ले लिया है। अगर आपने मेरे मन की बात कह दी तो मैं पक्का हो जाऊंगा। अगर आपने ये कार्य कर दिया ना तो मैं मान लूंगा कि हाँ, आप आए हुए हैं। तो इसमें किसका घाटा? किसका घाटा? बाप का तो नहीं होगा, क्योंकि आपके सोचने से बाप तो परिवर्तन नहीं हो सकता ना। ऐसे तो मेजोरिटी के संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं, मेजोरिटी के। तो हर एक बच्चा अपने आप को चेक करे, क्या कभी बाप ने प्रूफ मांगा कि आप ऐसे करोगे ना तभी हम स्वीकारेंगे कि आप हमारे बच्चे हैं? कहा? बच्चे भूल गए, पर बाप को तो याद है ना। आपने अनेक जन्म लिए पर बाप ने एक भी नहीं लिया। तो आप भूल जाएंगे, पर बाप ना आदि को भूलेगा, ना मध्य को, ना अंत को, और ना ही किसी भी बच्चे के पार्ट को। क्यों? क्योंकि बाप के सामने एक सृष्टि का गोला रखा है, उसमें क्या क्या हो रहा है वो सब बाप देख रहे हैं, पर जो उस गोले में बैठे हैं उनको मालूम नहीं। हाँ, जब अंतिम समय का पार्ट होगा, अभी थोड़े समय के बाद ही, तो इस पूरे चक्र का राज समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी सब बच्चे तैयारी करो। पूरे विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजने ही वाला है। बाप को प्रत्यक्ष भी बच्चे ही करेंगे और बच्चों को प्रत्यक्ष बाप करेगा। समय समाप्ति की तरफ है, सोए मत रहो। दुनिया वालों को जगाना आसान है, पर ब्राह्मण बच्चों को जगाना उतना ही मुश्किल है। कुंभकर्ण कोई बाहर वाले नहीं हैं, कुंभकर्ण ब्राह्मण बच्चे ही हैं। अज्ञानता की नींद से तो झट जाग जाते हैं, पर ज्ञान की जो गहरी नींद है ना, उससे जागना बड़ा मुश्किल है। ज्ञान की गहरी नींद क्या है? अभी तो इतने वर्ष पड़े हैं ना, इतना तो समय है, फिर तो सब विनाश हो जाएगा। फिर ओढ़ के सो जाते हैं, फिर 1 वर्ष रह जाएगा, फिर कहेंगे 1 वर्ष तो बाकी है। जब बाप के आने की डेट फिक्स नहीं है तो क्या विनाश के आने की डेट फिक्स बाप करेगा? नहीं करेगा ना। बच्चों के हिसाब से डेट फिक्स करेगा। बाप कैसे आए? अचानक। जिसमें आए उसको भी मालूम नहीं, और विनाश कैसे आएगा? अचानक। बच्चे कहेंगे अभी तो बाबा 1 साल पड़ा था, आपने तो कल के ही दिन कर दिया। 1 साल आपकी गिनती में था, बाप की गिनती में नहीं। इतने वर्ष आपकी गिनती में है, बाप की गिनती में नहीं। बाप की गिनती में ये है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखो कि पुरुषार्थ कितना करना है। ठीक है, सदा खुश रहो, हंसते रहो, और अपने ब्रह्मा बाप से भी मिलन मनाते रहो, क्योंकि आने वाला समय बड़ा सुहावना भी है। पर वो किसके लिए है, ये सोचना ठीक है। मन में से सब कुछ निकाले, खाली करे, एक बाप को बिठावे। बस मेरा बाबा, और ना मैं कुछ जानता हूँ ना मुझे कुछ आता है। ठीक है, भूल जाने की 2 अवस्था, एक नन्हा बच्चा, एक वृद्ध अवस्था। अब भूल जाओ, बस एक बाप को याद रखो। ठीक है बच्चों, सदा खुश रहो। बाप साथी है, साथ निभाएगा, साथ रहेगा, साथ चलेगा, पर छोड़ के कभी नहीं जाएगा। ये बाप का वायदा है। अच्छा, फिर मिलेंगे। बच्चों ने बाबा को गुलदस्ते भेंट किए। अच्छा, सब बच्चों की तरफ से आ गए हैं। ये नहीं सोचना बाबा मैं कुछ लेके नहीं आई, ये सोचना आप ही सबसे वैल्यूबल फूल हैं बाप के लिए, हीरे हैं, तो आपसे जरूरी तो कुछ नहीं है। जो लेके आए उन बच्चों का भी वेलकम है। अच्छा, सभी बच्चों को बाप का याद प्यार। फिर मिलेंगे।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है स्कॉलरशिप के योग्य भव। यह है अलौकिक पढ़ाई। जैसे लौकिक पढ़ाई में अच्छे नंबर से पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है, क्या आप भी स्वयं को स्कॉलरशिप के अधिकारी समझते हो? किस विशेष प्रैक्टिस के आधार से स्कॉलरशिप ले सकते हो? जैसा संकल्प किया वैसा स्वरूप हो जाए। संकल्प के साथ साथ स्वरूप बन जाते हो या संकल्प के बाद टाइम लगता है स्वरूप बनने में? संकल्प किया और अशरीरी हो जाओ। संकल्प किया और मास्टर प्रेम के सागर की स्थिति में स्थित हो जाओ और स्वरूप हो जाए। ऐसी प्रैक्टिस है। अब इस प्रैक्टिस को बढ़ाओ। इसी प्रैक्टिस के आधार पर ही स्कॉलरशिप ले लेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।